नमस्कार मित्रों, लालित्य यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज निराला जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता जूही की कली लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के बड़े रचनाकार हैं। जूही की कली निराला की पहली रचना कही जाती है। यह कविता निराला जी के परिमल संग्रह में संकलित है और इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ है। यह कविता इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रायः बीए के पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालयों में इसे स्थान दिया जाता है। कम से कम हमारे यहाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में यह सम्मिलित है और जो यूजीसी नेट की परीक्षा होती है उसके पाठ्यक्रम में भी जूही की कली कविता है। निराला नारी के सौंदर्य, पुरुष और नारी की काम चेतना और उस काम चेतना की स्वाभाविक परिणति के कवि हैं। कविता में उनके ध्यान का केंद्र है नारी का सौंदर्य। यद्यपि उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो उपन्यास हैं, उसमें उन्होंने पुरुष के सौंदर्य का भी चित्रण किया है, परंतु कविता में उनका फोकस नारी के सौंदर्य पर है और नारी के इस सौंदर्य, इस रमणीयता में काफ़ी वैविध्य भी है। रूप और यौवन के वर्णन में ऐसे भावावेश की झलक मिलती है जो रीतिवादी काव्य में भी दुर्लभ है। इस कविता के माध्यम से हिंदी कविता पहली बार समग्र रूप में अकुंठ उन्मुक्तता का अनुभव करती है। यह मुक्त छंद में लिखी गई है और इतना ही नहीं, पारंपरिक कविता के बंधनों को भी इसमें तोड़ा गया है। पाश्चात्य मानवीकरण अलंकार के माध्यम से कवि ने इस कविता में नायक और नायिका के उन्मुक्त प्रेम का, उन्मुक्त काम कला का चित्रण इस कविता में किया है। और जो उन्मुक्तता की बात हमने भी कही, वह विशेषता श्रृंगारिक कविता के संदर्भ में है। कवि ने इस कविता में मलयानिल यानी कि पवन को नायक और जूही की कली को नायिका के रूप में चित्रित किया है। पवन प्रेमी है और जूही की कली प्रेयसी है। पवन जूही की कली से बहुत दूर रहता है। उसे श्रृंगार की, खेल क्रीड़ा की याद आती है और अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए सभी बाधाओं को तोड़कर निद्रा मग्न प्रियतमा के पास पहुंच जाता है और उद्दाम प्रणय की क्रीड़ा करता है। इस कविता का प्रवाह अनवरुद्ध है। उपवन, सर, सरित, गहन गिरिकानन को जल्दी जल्दी पार करता हुआ पवन मानो इस प्रवाह का प्रतीक है। जूही की कली मुख्यतः स्पर्श बोध की कविता है। कविता में एक जगह निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र को देखने की बात कवि करता है, परंतु जो शेष रचना है उसमें स्पर्श बोध ही सक्रिय है। जूही की कली कविता काम की, प्रेम की और सौंदर्य की कविता है। इस कविता में पहल नायक करता है। यदि निराला की कविताओं को देखें तो निराला की बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जिसमें जो प्रणय की पहल है वह नारी पहले करती है, पुरुष बाद में करता है। इसी तरह के प्रेम की आकांक्षा से पूर्ण निराला की एक प्रसिद्ध कविता है जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार के दो भाग हैं और ये दोनों भाग परिमल संग्रह में संकलित हैं। जो पहला भाग है वह 1919 में लिखा गया और जो दूसरा भाग है वह 1921 में लिखा गया। जो पहले भाग वाली कविता है उसमें प्रेम एवं सौंदर्य की बात कही गई है और जो दूसरा भाग है उसमें उत्साह का वर्णन है, ओजस्विता का वर्णन है। उद्देश्य है सोते हुए पुरुष को प्रभावित करना जागो फिर एक बार कविता में। और यहाँ भी बीती बातों की स्मृतियां हैं, प्रकृति के भावोद्दीपक आलंबन है, हृदय में तप्त होने की आकांक्षा है, प्रेमी की वैसी ही प्रगाढ़ निद्रा है जैसे कि जूही की कली में।
इस तरह यदि देखा जाए तो सौंदर्य के उपकरण, प्रणय क्रीड़ा के टूल्स लगभग इनकी कविताओं में एक जैसे ही मिलते हैं। प्रायः जो जागरण की कविताएं इन्होंने लिखी हैं। इस तरह जुहे की कली निराला की ही नहीं, हिंदी की एक लोकप्रिय कविता है। इस कविता का पाठ मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ ताकि कविता को, कविता के भाव को, कविता के शिल्प तत्व से आप परिचित हो सकें और आपका तादाद में इस कविता के साथ बन सके। कविता लिखते हैं, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानी। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदने की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरिकानन कुंजलता कुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। अब आगे और ज्यादा ओजस्वी भावों से भर करके कवि लिखता है कि सोती थी जाने को हो कैसे पिया आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किम्मा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुखा से खिली खेल रंग प्यारे संग। इस तरह यह कविता मिलन के क्षणों के साथ पूर्ण होती है। जूहे की कली कविता का पाठ हमने इसकी जो भावगत और शिल्पगत विशेषताएं हैं उनके साथ में किया है। निराला का श्रृंगार और प्रेम तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक उसमें उत्साह, जोश और ऊर्जा न हो। यह कविता प्रेम की, उमंग की, उत्साह की, ऊर्जा की, सौंदर्य की, छायावादी विशेषताओं से पूर्ण कविता है। निराला जी की यह पहली कविता कही जाती है जहां अन्य कवियों के विकास क्रम को स्पष्ट देखा जा सकता है। छायावादी कवियों में ही जयशंकर प्रसाद जी ने और महादेवी वर्मा ने ब्रज भाषा में कविताएं शुरू की। धीरे धीरे उनके काव्य का विकास होता है। प्रसाद जी लहर इत्यादि को पार करते हुए फिर कामायनी के चरम शिखर पर पहुंचते हैं। लेकिन निराला का काव्य ऐसा है जिसमें प्रारंभ से ही एक उदात्त भावबोध और परिनिष्ठित शिल्प विधान देखने को मिलता है। जूहे की कली उसका प्रमाण है। इस तरह इस वीडियो, छोटी सी वीडियो में जूहे की कली कविता का पाठ और उसकी विशेषताओं को मैंने आपके सम्मुख रखा है। अगली वीडियो के साथ हम अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।